दिखा। अब देखिए सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो बोडमास नियम में हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीका से सेम नियम इसमें भी लगेगा। बोडमास बी से ब्रैकेट यानी पहले कोष्ठक, उसके बाद ऑफ यानी का, उसके बाद भाग का, उसके बाद घटाओ का, यानी कोष्ठक पहले छोटी कोष्ठ, उससे पहले रेखा कोष्ठ ऐसा रहेगा, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। इसी प्रकार से सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए इसमें है तो रेखा कोष्ठ है, नहीं है तो रेखा कोष्ठ को क्या करेंगे, मिटा देंगे। उसके बाद छोटी कोष्ठ है तो है, कहाँ है, यहाँ है। जब भी बोलेंगे तो पीछे घुमाने के लिए कैमरा, तो वहाँ जो होता है वो बटन सेल्फी वाला, उसको टिप देना बीच में, पीछे की तरफ आ जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले किसको सॉल्यूशन करेंगे, छोटी कोष्ठ को। कहाँ है छोटी कोष्ठ, यानी देखिए छोटी कोष्ठ में पहले गुना की पहले भाग होता है, पहले भाग होता है। भाग को गुना में बदलिए तो 1/1.2 गुने। किसी को समझने में परेशानी नहीं न हो रहा है, जैसा के तैसा, सुनो, जैसा के तैसा उतारते जाएंगे और फिर आ गए यहाँ। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना, एक अंक, इसमें भी एक अंक, दशमलव को हटा दीजिए। अब 12 एकम 12, 12 तिहाई और 3 पचे, बस। एक 100.8 भाग कितना, 2 का 0.7 माइनस 15 बड़ी कोष्ठ। अब मध्यम कोष्ठ में किसको, मध्यम कोष्ठ में अब देखिए पहले भाग की पहले का, पहले का, यहाँ का है तो पहले का को देखेंगे 2 गुने 7 दूना, अरे इसका मतलब होता है गुना, डायरेक्ट गुना। 7 दूना 14 कर दीजिए, 14 मतलब 1.4 माइनस 15, तो 8 गुने 0.2 प्लस। अब पहले भाग की पहले घटाओ, पहले भाग, अभी बटा में आ जाएगा 1.4 माइनस 15। अब बताइए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, अच्छा यहाँ 5 था, 2 कर दिए, नहीं हाँ यहाँ 5 था। अब देखिए 8, अब पहले क्या होगा, दशमलव के बाद अब कटेगा क्या, 2 पचे 2 चौका कट गया ना, और 2 सते 7 से भाग लगेगा। देखिए तो 7 सते 49, 7 दूना 72 मरतबे। अब देखिए 72 और घटाओ 15। अब इसको देखेंगे यहाँ से 8 गुने कोष्ठ में है 0.5 प्लस 72 माइनस 15। अब पहले देखेंगे, पहले मध्यम कोष्ठ में 72 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा, कितना होगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 6 बच गया, 6 में 57। अब बताइए पहले जोड़ेंगे तो 57.5 हो जाएगा। अब देखिए 8 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 का 7 × 8 = 56 और 4
0 हासिल कितना 6, 8 × 5 = 40, 6.1 है तो 1, क्या हो जाएगा आंसर 400, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। वीडियो को उधर घुमाओ ना कोई आ करके, गया होता है, रुको 1 मिनट हम ही वो आए। बहुत सारे सबसे मेन जो मुख्य रूप से प्रकाश का जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य के प्रकाश। लेकिन उसके बाद आप सब किसी भी वस्तु को जलाते हैं, किसी भी वस्तु को जलाते हैं ना, तो वस्तु को जलाते हैं, जब जलाते हैं तो क्या होता है उसमें से, हाँ प्रकाश यानी रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अब बात आता है कि प्रकाश होता कैसा है। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश सब जब प्रकाश कहीं पे रहेगा यानी कहीं अंधेरा में तो कुछ दिखेगा नहीं, जब प्रकाश रहेगा, जब प्रकाश आएगा तो किसी न किसी व्यक्ति प्रतिबिंब या छाया बनाएगा, छाया बनाएगा ना साहब, तुम्हारे जैसा, भले तुम्हारा फेस दिखे ना दिखे, तुम्हारे जैसा भूत दिखेगा, परछाई दिखेगा ना, शैडो यानी होता है शैडो। तो वही है कि प्रकाश का खेला कैसे कैसे है, जो खेल खेलना है 8 क्लास में हम सब। अंधेरा से डरते हैं, भूत से नहीं, किससे, अंधेरा से। अब बताइए दिन में भूत होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब जगह दिने दिन रहता है, यानी साफ प्रकाश रहता है। क्या रहता है, रात में क्यों डर लगता है, क्योंकि अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है ना, यानी प्रकाश जब रहेगा रात को भी। अच्छा बताइए शादी ब्याह जो वहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रकाश रहता है, वहाँ पे जनरेटर डीजी, मेला में क्यों नहीं डर लगता, अकेलू रहिएगा तो डर नहीं लगेगा पूरा, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर दूर तक आपको लाइट की व्यवस्था रहेगा कि जल्दी, हाँ प्रकाश की व्यवस्था रहेगा कि डर नहीं लगे। क्या करना चाहिए, अरे बताओ, कोई लड़का अगर प्रकाश से डरता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रकाश क्या, प्रकाश लाना यानी तैयार करना चाहिए या लाना चाहिए, या उसको क्या होता है लाइट भी जलाते हैं, वही लाइट कट जाता है तो कैसे डर लगता है अपने ही कमरा में, हाँ कंबल ओढ़ के सोएगा। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए ऐसा, देखिए ऐसा बनाते हैं, ऐसा। अब इस पर से देखिए ये सतह है, क्या है, सतह है। जैसे ये सतह है, यहाँ से प्रकाश आता है, कहाँ से, यहाँ से रिफ्लेक्शन करता है और यहाँ से टकरा करके क्या होता है, ऐसे लौटता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, जो प्रकाश किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया होता है, उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। आप बताइए कि प्रकाश कहाँ पड़ने से वस्तु पर पड़ता है, या प्रकाश किसी कहाँ पे पड़ता है कि दिखता है, वस्तु पर पड़ता है या प्रतिबिंब पर, यानी मेफेज अगर है कोई वस्तु, यहाँ प्रकाश हमको देखना है, किसको देखना है, प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा कि मेरी आंख पे पड़ेगा तो हम देख पाएंगे। प्रकाश हमेशा वस्तु पर पड़ता है, इसलिए क्या होता है, उसको हम देख पाते हैं। नहीं तो आप अंधेरा में, कभी लाइट कटा होगा सुबह 5 बजे 5:30 बजे, आप सब तैयार हो रहे हैं, हाँ कटा है कि नहीं, कटा होगा, कभी कट गया होगा ना, लाइट कटा होगा, तो उस समय जब देखे होंगे अपनी ना, अगर लाइट आता है तो अपनी आईना को, जो आईना होता है ना शीशा जिसको बोल, हाँ तो लाइट
आईना पे दिखाएंगे या अपने फेस पर दिखाएंगे? आईना पर दिखाने से दिख जाएगा या अपने फेस पर दिखाने से दिखेगा? अपने फेस पे दिखाने से दिखेगा। अगर हम आईना पे लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्शन करके इधर उधर टकरा कर जाएगा। देखे हो ना, कभी बाइक चलता होगा ना, जब बाइक रास्ता में देखते होंगे रात को अगर 5-6 बजे तक, क्या लाइट उधर से जलाता है तो आप उस आदमी को देख लेते हैं, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में है। जिसको दिखना है ना उस वस्तु पे लाइट पड़ेगा, तब जाकर के लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन हो करके मेरी आंखों तक पहुँचेगा, तब जाकर के वो क्या करेंगे, वस्तु को देख पाएंगे, और नहीं तो नहीं देखेंगे। आईना में वही होता है, क्या करते हैं, अपने फेस पर लाइट दिखता है यानी लाइट आता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन हो करके कहाँ जाता है, आईना पर, आईना से रिफ्लेक्शन होकर मेरी आँख पे आता है, तब जाकर के उसको देखते हैं। जैसे इस बोर्ड को देख रहे हैं, इस बोर्ड को दिख रहे हैं, अगर इसको अंधेरा कर देंगे यहाँ से और आप सबको सामने दिखाएंगे कि लाइट देखिए ये क्या है, दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ पे दिखना है, जिस वस्तु को देखना है ना, उस वस्तु पे लाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन आकर के आपके आंखों तक जाएगा। अगर आपको आंखों पर दिखाएंगे लाइट तो हमको दिखेगा नहीं, दूसरे आदमी को दिखेगा। इसलिए प्रकाश का क्या होता है, ये परावर्तन उसी माध्यम में टकरा करके जाने की प्रक्रिया होता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे कोई लाइट आया और उसी माध्यम में चला गया, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पानी में लाइट मारेंगे जाएगा नीचे सतह, उसके बाद शीशा, जैसे